हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैं अपने चैनल पर अब लगातार सीटेट टेट या केबीएस आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो मैं लगातार अपने चैनल पर वीडियो डाल रही हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है तो। और किसी भी चीज़ को करने से पहले बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपके लिए भाषा का चैप्टर थ्योरी लेकर आई हूँ, जिससे आप ये समझ जाएं कि व्याकरण में भाषा होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देख लीजिए, भाषा कहते किसे हैं। वो भाषा जिसे हम आप पीपुल लोग जैसे यूज करते हैं उसे, मतलब वो भाषा जिसे हम लगातार अपने काम में यूज करते हैं, दूध लेने के लिए, पानी लेने के लिए, जो भी चीज़ लेने के लिए। तो उसी वो भाषा का हम यहाँ पे जिक्र किए हैं। तो आप इसका परिभाषा देख लीजिए। भाषा किसी बात को कहने सुनने समझने का माध्यम होता है, जिससे हम अपना विचार आदान प्रदान करते हैं। भाषा किसी भी बात का कहने सुनने का माध्यम होता है, किसी भी चीज़ का। जिससे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मम्मी पानी दो, तो वो भाषा का प्रयोग कर रहा है ना। जैसे वो तो कोई जानवर है नहीं कि किसी संकेत में बता रहा है, यहाँ भाषा का यूज कर रहा है, मम्मी पानी दो या दूध दो। किसी भी चीज़ को मान लीजिए कोई भी चीज़ आप जब कह रहे हैं तो भाषा का यूज कर रहे हैं ना। तो इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार का होता है। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा हमारा 3 प्रकार का आ जाता है, जैसे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये तीनों चीज़ हम अपने काम में यूज करते हैं। बोल के भी कहते हैं, लिख कर भी कहते हैं और किसी बात का संकेत देकर भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ का हम अपने डेली रूटीन में जैसे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम या आप बोल और सुन सकते हैं। जैसे भाषा का वह रूप जिसे आप बोल सकते हैं और सुन भी सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेज पर कोई भाषण दे रहा है, जैसे राम भाषण दे रहा है, ठीक है। राम भाषण दे रहा है तो वो भाषण दे रहा है, मतलब कि अपने मुख का इस्तेमाल कर रहा है, मुंह से ही भाषण दे रहा है और आप अपने कान से सुन रहे हो, है ना। वो मुंह से भाषण दे रहा है और आप कान से सुन रहे हो। तो इसमें तो किसी लिखने या पढ़ने का कोई प्रयोग नहीं हुआ। तो इसे ही हम मौखिक कहते हैं, मौखिक भाषा, ठीक है, जिसे हम मुख से प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा, ठीक है। अब आ जाइए देख लेते हैं लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे आप लिख और पढ़ सकते हो, मतलब उसे लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। मान लीजिए हमने कुछ लिख दिया और उसे रख दिया, ठीक है। फिर कोई अनदर पर्सन आया, उसे पढ़ लिया। तो ये होता है हमारा लिखना पढ़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोटबुक लिखना, मैंने कोई नोटबुक लिखा है या आप कोई नोटबुक लिखे हैं, उसे कोई अनदर पर्सन पढ़ रहा हो, तो ये हम भाषा का एक अलग रूप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ना ही हम बोल रहे हैं और ना ही इसे सुन रहे हैं, एक अलग तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक अलग रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि लिखकर और पढ़कर। और एक और रूप हो जाता है सांकेतिक भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसे आप
इशारों में समझाने की कोशिश करते हो। जैसे कोई बात आप इशारों में समझाने की किसी को कोशिश करते हो, या फिर एग्जाम्पल के ले लीजिए, कोई जानवर ही है, कोई गाय है और वो बछड़े को प्यार करती है, तो वो बोल थोड़ी ना रही है, बोल रही है नहीं बोल रही है, इशारों में ही प्यार कर रही है अपने बछड़े को, और बछड़ा उसका हर हाव भाव समझ रहा है कि मेरी माँ मेरे साथ क्या कर रही है, किस तरह से पुचकार रही है, किस तरह का प्यार दे रही है हमें। मतलब इशारों में हर बात वो समझ रहा है बछड़ा। तो इसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। या फिर कोई लड़का ही है जो बोल नहीं रहा है अभी, मतलब कुछ ही दिन का है, तो इशारों में मतलब समझाता है माँ को, रो कर या ये उलबुल करके, जैसे कुछ भी करके समझाता है कि माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ समझ जाती है कि हाँ मुझे इस टाइम पे अपने बच्चों को दूध देना है। तो इसी रूप को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं।